वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन की भी साथ साथ सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी सिलेबस अपलोड हो जाए। सेकंड थिंग, जिसने कोर्स की वीडियोस देखनी है तो वो आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और आज डेवलपमेंट बैंक्स वाला चैप्टर 11 चैप्टर है। तो डेवलपमेंट बैंक में से 60 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है। तो मैं डेवलपमेंट बैंक चैप्टर आपको कंप्लीट कवर कराऊंगी 2-3 पार्ट्स में वीडियो के। और सेकंड थिंग, जिसको म्यूचुअल फंड वाला चैप्टर करना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं डेवलपमेंट बैंक्स वाला चैप्टर ही कवर कराऊंगी अभी, क्योंकि आपके नियर 20 डेज़ में एग्ज़ाम्स है। तो मैं वही कराऊंगी जिसमें से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। ये 2 चैप्टर है, डेवलपमेंट बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स वाला। म्यूचुअल फंड्स वाला बच्चों को समझ आ ही जाता है, फिर भी अगर आपको समझना हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और सेकंड थिंग, मैं डेवलपमेंट बैंक्स ही अभी क्योंकि 20 दिन बाद आपके एग्ज़ाम पे, तो डेवलपमेंट बैंक ही कवर करा पाऊँगी, जो रेयरली मिलते हैं बच्चों को, क्वेरी रह जाती है। देखिए स्क्रीन पे डेवलपमेंट बैंक आगे 11 चैप्टर है आपकी बुक का, डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड नहीं करते और जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब क्या है, डेवलपमेंट बैंक वो बैंक होते हैं ना, ये ना स्पेशली गवर्नमेंट ने ना ये सोच के कराया कि ना हमारी कंट्री को ना डेवलपमेंट की ना बहुत ज़रूरत है। मतलब तरक्की की, मतलब इंडस्ट्रीज आके सेट हो, यहाँ पे लोग बाहर से आए, पैसा लगाए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेट हो, बहुत सारे हमारे एग्रीकल्चर का सिस्टम इम्प्रूव हो, इंडस्ट्रीज हो, बड़ी बड़ी होटल्स हो, यहाँ पे बिल्डिंग्स हो, वर्किंग आवर्स हो, बहुत कुछ हो। इसलिए ना, क्योंकि फिर इन चीज़ों के लिए हमें चाहिए पैसा, तो ये पैसा देगा कौन? तो इसलिए गवर्नमेंट ने ना डेवलपमेंट बैंक्स एस्टैब्लिश करा, ताकि लोगों की बेसिक बेसिक क्या, उनकी नीड्स पूरी हो, यहाँ से वो लोन ले, उनके पास आइडियाज़ है तो लोन लेकर वो एक बार एस्टैब्लिश करें, उनको कम रेट्स पे हम लोन्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि लोग यहाँ पे अपनी रहने का स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर पाए, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करे, तो हमारी कंट्री आगे बढ़े। तो इसलिए ये डेवलपमेंट बैंक्स बने। लेकिन ना ये शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं देते, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म लोन्स तो कमर्शियल बैंक से भी मिल सकते हैं। तो आपको ये डेवलपमेंट बैंक की ज़रूरत क्या है, ये लोन्स सिर्फ बड़ी बड़ी मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है, ताकि क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन्स हमें दूसरे बैंक से भी मिल सकता है, लॉन्ग टर्म या आप यहाँ पे इनको जाके अपने आइडियाज़ बताओ, या आपको हेल्प करते हैं बैंक्स की, नहीं आपका आइडिया अच्छा है, आपकी आगे सक्सेस है इस चीज़ में, आपको इतना रेट ऑफ रिटर्न भी मिल सकता है, तो डेवलपमेंट बैंक भी उनकी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाती है, उनको बड़े बड़े अमाउंट्स में लोन प्रोवाइड करते हैं, करोड़ों में, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं करती है लोन प्रोवाइड, और डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती कि आप जाओगे अपना खाता खुलवाओगे कि नहीं, कोई भी जाएगा कि नहीं मेरे का ना 1000 रुपये का खाता खोल दे, नहीं खोलेंगे। ये आपके लिए कमर्शियल बैंक्स है, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक का मीनिंग मैं अपनी तरफ से लिखवा रही हूँ, वो लिखिए। वो इजी एंड सिंपल लैंग्वेज है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मैं आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बताती जाऊँगी इजी लैंग्वेज में, जो अगर मेरे को लगेगा आपकी बुक से थोड़ा हार्ड है, तो जो आपको ज़्यादा एफर्ट ना करने पड़े नियर आपके एग्ज़ाम से। देखिए जल्दी जल्दी डेवलपमेंट बैंक की डेफिनेशन लिखिए, सॉरी मीनिंग लिखिए। डेवलपमेंट बैंक्स क्या होता है? डेवलपमेंट बैंक्स आर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। दे प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। दे प्रोवाइड फाइनेंस टू बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है। ये वो स्पेशलाइज्ड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है डेवलपमेंट बैंक, जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्रियल सेक्टर को, दोनों को करता है, प्राइवेट को भी करता है और पब्लिक को भी करता है, ये दोनों को लोन्स प्रोवाइड अच्छे से करता है। और साथ ये भी लिख देना कि ये शॉर्ट टर्म लोन नहीं देता, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। मैं आपको भी प्रेफर करूँगी अपनी बुक में ही लिख लेना ये सब कुछ, क्योंकि अगर बुक उठाओगे तो बहुत इजी रहेगा। अब ये सोचो कि नोट्स बनाए वो करे, टाइम नहीं है नियर, अब आपके पेपर है, अगर आपके पास टाइम है आप उससे पहले ही वीडियो
2 महीने पहले 1 महीने पहले देख रहे हो, फिर आप अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। नहीं तो अदरवाइज़ अपनी बुक में ही लिख लिया करो, जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया करो, ठीक है। और इसमें कुछ इंट्रोडक्शन ही है जो मैंने अभी आपको बताया, बस इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है, जस्ट ओनली टेक वन रीडिंग ऑल्सो, ठीक है। तो डेफिनेशन है यहाँ पे, ये डेफिनेशन ये वाली यहाँ से पढ़ना, ऊपर कुछ नहीं है इतना खास मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ से देखिए, डेवलपमेंट बैंक में बी डिफाइंड एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन concerned with providing all type of financial assistance medium term long term to the business unit in form of loans दो, चाहे अंडरराइटिंग की तरह दो, चाहे अपनी इन्वेस्टमेंट लगाए बैंक उसमें। अगर इन बैंकों को अच्छा लग रहा है कि नहीं ये प्लान में तो ज़बरदस्त पैसा मिलेगा हमें, तो वो एज ए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, गारंटी ऑपरेशन भी दे सकती है, प्रमोशनल एक्टिविटी, इकोनॉमिक। इससे किसको फ़ायदा हो रहा है? इकोनॉमी को तो फ़ायदा हो रहा है। अगर वो लोन प्रोवाइड कर रही है लोगों को, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए मोटिवेट कर रही है कि नहीं तुम करो, हम तुम्हारे साथ है, गवर्नमेंट कह रही है हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लगाओ अपने आइडियाज़ पुट करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। एट प्रेजेंट तो ऐसा बहुत कुछ है कि गवर्नमेंट आपको सामने से कहते हैं कि भाई तुम अपना प्लान रखो, हम तुम्हारे इसमें पैसा रखेंगे, कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे देते रहना, हम तुम्हारे साथ हो, तुम लाओ तो अपनी कंट्री को डेवलप तो करो, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे, ठीक है। क्योंकि इससे गवर्नमेंट को ही फ़ायदा है, उनको अपनी कंट्री को डेवलपमेंट करने का मौका मिल रहा है, प्रूव कर रहे हैं अपने लोगों को कि नहीं तुम अच्छा कर सकते हो, मोटिवेट भी कर रहे हैं साथ साथ। इन जनरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर्टिकुलर, ये डेफिनेशन है बच्चों, और ऊपर एक जस्ट रीडिंग ले लेना, नथिंग एल्स, यहाँ से ये पढ़ लेना, डेफिनेशन हुई। और यहाँ पे भी बुक में भी एक मीनिंग दिया हुआ है, जो मैंने लिखवाया है वो लिख लेना तो बेस्ट है। ये जस्ट ये भी लिखाना, आगे ऐड करते हैं ना क्या है। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट बैंक इज़ ए क्वाइट डिफरेंट, यहाँ पे डेवलपमेंट बैंक का क्वाइट डिफरेंस है इन डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना उसके लिए एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री, मतलब ना डेवलपमेंट बैंक के लिए ना यहाँ पे डिफरेंस मीनिंग क्रिएट हो रहा है। कैसे? एक जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो डेवलप हो रही है, उसको तो डेवलपमेंट बैंक की ज़रूरत है ना, क्योंकि लोन तो वो देगा ताकि हम डेवलप्ड हो पाए। डेवलपिंग और डेवलप्ड, डेवलप्ड मतलब जो हो चुका, डेवलप्ड, डेवलपिंग मतलब जैसे इंडिया डेवलप हो रहा है, डेवलप्ड जो हो चुका, डेवलप, ठीक है। उन दोनों के लिए डिफरेंस है। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेवलप्ड कंट्री हैव द करेक्टर इन टर्म ऑफ फाइनेंस एंड मे बी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, उसके लिए फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंस कॉरपोरेशन में एक डिफरेंस क्रिएट होता है। एंड अदर डेवलपमेंट बैंक हैज एस्टैब्लिश टू हेल्प डेवलपिंग न्यू इंडस्ट्री। जो डेवलपमेंट बैंक होते हैं ना वो एस्टैब्लिश क्या करते हैं, न्यू इंडस्ट्री डेवलप करती है, मनी लेंडर को फाइनेंस देते ताकि हमारी भी कंट्री डेवलप हो जाए, ठीक है। ये तो रही मीनिंग और डेफिनेशन की बात। अब तक मीनिंग और डेफिनेशन हर चीज़ में पूछा जाता है, क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही ना पूछ लेते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, डेवलपमेंट बैंक करके पूछ लेते हैं कि तुम्हें कितना आता है, तुम्हारी डेफिनेशन ही पढ़ के ना टीचर नंबर दे देती है। तो इसलिए कह रही हूँ कि मीनिंग कैसे लिख के आना, जब क्वेश्चन आ जाए ना, चाहे पूछे या ना पूछे, अगर तुम्हें पता चल गया ना डेवलपमेंट बैंक का क्वेश्चन है, सीधा लिखना पहले तो मीनिंग, ऐसे मीनिंग लिख के यूँ हाईलाइट कर देना 2 लाइन में नीचे मीनिंग, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करना। अगर पूछे तो बहुत लिख देना, तब भी लिख देना मीनिंग, और अगर तुमसे डेफिनेशन लिखे तो नीचे डेफिनेशन के साथ मीनिंग और ऐसे हाईलाइट करके फिर भी लिखाना। नंबर मिलते हैं, वो तो ऐसे ही होता है। डेफिनेशन तुम कितनी 4 4 याद करके आते हो? नहीं ना, 1 2 याद करके जाते होगे। तो ऐसे लिखते आना, एक्सप्लेन भी करते आना, ठीक है। और अगर मीनिंग ना पूछे, डेफिनेशन ना पूछे, तो मीनिंग 2 लाइनों में लिखाना, पेज भर जाएगी 4 लाइनें। जैसे मैंने कहा है ऐसे मीनिंग बड़ी बड़ी हेडिंग में लिख के फिर उसको ऐसे ऐसे करके लिखाना, नीचे 3 लाइन में जो मैंने आपको मतलब लिखवाया है वो लिखाना, ठीक है। वैसे आपकी आधा शीट तो यूं ही भर जाएगी। टीचर को भी बता देना हाँ हमें मतलब पता है, ठीक है। और ये फीचर्स आपसे कुछ लास्ट ईयर के 5 सालों में पूछे भी गए हैं। फीचर्स एक 2015 में शायद आया हुआ है, फीचर्स एंड नीड। तो देखिए फीचर
सॉरी। फीचर्स क्या है? इट इज़ ए स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मैंने आपको डेफिनेशन में एक बता दिया था, ये एक स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्पेशली फाइनेंस के लिए बना है, लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए। ये मल्टीपर्पज़ के लिए होता है यार, मल्टीपर्पज़ तो अपने आप ही हो गया। उनको लोन प्रोवाइड कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है। अगर वो चाहता है कि हम अपने इसमें इन्वेस्ट कर दे तो इन्वेस्ट भी कर देंगे इससे, ताकि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो इसलिए लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, तो मल्टीपर्पज़ ही तो हो रहा है। अगला क्या, लोन प्रोवाइड हो रहा है मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, अपने दिमाग में बिठा लो ये बात। और ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, ये काम इसका नहीं है, वो कॉमर्शियल बैंक का काम है। किसका काम है? कॉमर्शियल बैंक का काम है। और नेक्स्ट क्या है, इट इनकरेज स्मॉल एंड न्यू एंटरप्रेन्योर। हाँ, ये मोटिवेट भी तो करता है छोटे, मतलब छोटे छोटे जिनकी छोटी छोटी कंपनीज होती है, छोटी छोटी दुकानें होती है, उनके पास बड़े बड़े आइडियाज़ होते हैं बट पैसों के कारण वो नहीं कर पाते, तो डेवलपमेंट बैंक की तो उनकी हेल्प करता है। वो उनके पास जाते हैं, अपना आइडिया बताते हैं, हमें ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, हमें पास फाइनेंस नहीं है, तुम ये ले लो और हमें दो लोन, या लोन्स नहीं, हमें कुछ गिरवी ना रख के तुम हमारी जगह रख लो, हमें ऐसा ऐसा कर लो, ठीक है। तो करते हैं हेल्प, गवर्नमेंट सामने से आके तुम्हें ऑफर करती है। एट प्रेजेंट तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जो तुम्हारे लिए खुली है। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका सबसे पहला काम ही, इसका ऑब्जेक्टिव यही है ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ हो, हमारी कंट्री ग्रो करे और एक डेवलप्ड नेशन बन जाए हमारी, ठीक है। और एक पॉइंट है प्रमोटिंग एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हैबिट। और इससे ना लोगों में सेविंग हैबिट, थोड़ी पैसा जोड़ने की, इधर उधर ना खर्चने की, आइडियाज़, उनको पता है कि हमारे आइडियाज़ की कदर है, तो अपने वो पैसे जोड़ जोड़ के थोड़ी हेल्प ले लो डेवलपमेंट बैंक से और अपने अपने ड्रीम्स को सक्सेसफुल कर पाओ, अपने न्यू इंडस्ट्री सेटअप करो, ये करो वो करो। तो इसलिए डेवलपमेंट बैंक्स के ये सारे फीचर्स है बच्चों। आई होप सो आपको वीडियो समझ आ रही होगी, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ कोस्ट और एफएमओ नहीं पढ़ाऊँगी, मैं इसके साथ साथ अकाउंट्स भी पढ़ाऊँगी, सारी सीरीज़ फटाफट अपलोड करूँगी। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस भी पढ़ाऊँगी, बट एक बार सीरीज़, एक बार चैप्टर सारे कंप्लीट जो इम्पोर्टेंट कराने के बाद मैं आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे भी आऊँगी, ठीक है। अब बात करते हैं नीड्स की। नीड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स। ये थोड़ा अजीब लिखा हुआ है बुक में, मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने पढ़ा, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे लिए थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है और 6 पॉइंट्स है और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो मुझे इसलिए लगा कि मैं आपको थोड़ा इजी इजी लिखवाऊँ। तो अपने साथ ई बुक के साइड में लिख लेना ऊपर, ये पहले 4 पॉइंट नोट करो, फिर 2 पॉइंट और लिखवाऊँगी। पहले 4 पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ, जिसको ये पढ़ना है तो ये भी पढ़ सकते हैं, बट जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिखो फटाफट, वो इजी है और सिंपल लैंग्वेज में आपको फटाफट याद भी हो जाएगी। पॉइंट्स भी थोड़े टेढ़े मेढ़े से ही है, ठीक है। मुझे कोई डेवलपमेंट बैंक से रिलेट नहीं लगा यहाँ पे देखिए फटाफट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, ले फाउंडेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ले फाउंडेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकंड, meet capital needs. Third point, need for promotional activities. Fourth, help small and medium sector. अभी तक जैसे नोट नहीं किया है, एक बार वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और पीछे जाके एक बार रिवाइंड करके वापस सुन लीजिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, ले फाउंडेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जो डेवलपमेंट बैंक है ना, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को ना मोटिवेट कर रहा है।
कैसे कर रहा है, उनको पैसा देके, फाइनेंस देके उसको कह रहा है कि नहीं तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनको एक कर रहा है तो फिर दूसरा भी मोटिवेट हो रहा है, उनको मोटिवेट भी कर रहा है। ये भी पॉइंट लिख सकते हो, उनको क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन तुम लगाओ, अलग अलग फैक्ट्रीज ना तुम सारी यहीं करो, मैं ताकि ना बाहर से करना ना पड़े। इससे सेविंग मोटिवेट हो रही है, उनको सेविंग करने के लिए वो मोटिवेट हो रहे हैं। अपनी सोच रहे हैं कि नहीं हम इसी में लगा ले, इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा, उनको टैक्स मिल रहा है, ठीक है। इसलिए हमें नीड है ताकि हम अपनी फाउंडेशन यहीं पे लगा पाए। नीड इसीलिए है ताकि हमें बाहर से कोई चीज़ हमें लानी ना पड़े, हम बाहर से इंपोर्ट ना करें, और अपनी चीज़ें सस्ते दामों में बना के एक्सपोर्ट करते चले। और मीट कैपिटल नीड, डेवलपमेंट बैंक हमारी नीड को पूरी कर रहा है, हमारे सपनों को पूरा कर रहा है, हमें पैसा लगाने के लिए मोटिवेट कर रहा है, ठीक है, कि तुम हमसे पैसा लो और लगाओ, ठीक है। अपनी कैपिटल नीड, हमारी कैपिटल नीड को भी पूरा कर रहा है। हमारे पास सपने हैं, हमारे पास आइडियाज़ है, तो हमारी कैपिटल नीड को पूरा कर रहा है। नीड फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज़, इससे हमारा प्रमोशन हो रहा है, हम कुछ ना कुछ तरक्की कर रहे हैं, पैसे ले लेके हम अपनी अपनी इंडस्ट्री में, अपने बिजनेस में लगाते जा रहे हैं। आज थोड़ा लगा रहे हैं, हमारा थोड़ा और कमा के हम थोड़ा और लगा रहे हैं, तो इससे हमारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हो रही है, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। हेल्प इन स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर, यार ये तो सबसे बड़ी नीड है स्मॉल सेक्टर और मीडियम सेक्टर को, कि ताकि वो अपने छोटी सी चीज़ से बहुत बड़ी डेवलपमेंट कर पाए, ठीक है। तो ये हुए 4 पॉइंट्स के बाद। आगे है ये एक 6 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए फाइनेंस फॉर ए स्मॉल बिजनेस। यार फाइनेंस मिल रहा है, स्पेशल कॉर्पोरेशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश ऑफ फाइनेंस एंड स्मॉल कैपिटल, इट इज़ एक मैक्सिमाइज द सर्टेन गैप बिटवीन फाइनेंशियल मशीनरी टू मशीन इक्विपमेंट टू स्मॉल। इससे क्या है, देखो अगर हमारा एक छोटा इंसान, मतलब छोटा किसान, मतलब छोटी इंडस्ट्री डेवलप होके बड़ी हो रही है ना, तो कंट्री की इकोनॉमिक पे बहुत बड़ा अफेक्ट आता है, कि हमारी एक जो छोटा सा सेक्टर था ना वो आज बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो इससे हमारी कहीं ना कहीं इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है और हमारी लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आई होप तो बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। और ना ये मैंने एक पॉइंट नीचे भी लिखा है, मैं अपनी बुक में ही नोट्स बनाना पसंद करती हूँ, तो देखिए यहाँ पे है प्रोवाइड द प्राइवेट, एक बार नोट कर लीजिए फिर मैं आपको समझाती हूँ। प्रोवाइड द प्राइवेट विद इंसेंटिव टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेन लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। Provide the private with incentives to take more responsibilities for operation and maintain long term finance for infrastructure project। मतलब आप अपने प्राइवेट जो सेक्टर होते हैं ना वो थोड़े चालाक से होते हैं, वो ना लोगों को इंसेंटिव्स दे देते हैं, तुम ना इंसेंटिव ले लो, हम तुम्हें ऐसे बोनस दे दे कि अगर तुम ये टारगेट अचीव कर लोगे, ताकि उनके लोन का खर्चा निकल आए और फटाफट ना उनका काम हो जाए। और इससे ना पता क्या होती है, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत पड़ती है कि नहीं हमें ना इस चीज़ के पैसे मिलेंगे एक्स्ट्रा, तो फटाफट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लेता हूँ, और लोगों में कंपटीशन हो जाता है। भाई सामने बिजनेस वाले मैन को तो चाहिए ना, उसकी तो नीड है, वो सामने कह रहा है मैं तुम्हें पैसे थोड़ा और दे दूंगा 100 रुपये, तुम ना फटाफट काम कर दो। और इससे मेंटेन लॉन्ग टर्म फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बनता है, लोगों में मोटिवेशन की पावर आती है, तो वो इसलिए। और फिर ऐसे अगर मोटिवेशन की पावर आती है तो ना फिर पता क्या होता है, जो जिसकी इंडस्ट्री जो सेटअप करने की हिम्मत कर रहा है ना, तो वो लोन ले लेता है और ले लेता है, कहते हैं नहीं मेरा खर्चा निकल तो रहा है, मैं और लोन लेके ना अपने काम को और बढ़ाता हूँ, लोगों का भी फ़ायदा करता हूँ, अपना भी फ़ायदा करता हूँ, देश का भी फ़ायदा करता हूँ, ठीक है। तो मैंने ना एक पॉइंट और दूसरी स्लाइड पे लिखा हुआ यहाँ पे ये नीड का, तो प्लीज़ बच्चों आप भी अपने बुक्स में ही लिख लिया करो ताकि आपको आसानी हो, बुक उठाओ तो आपके सामने हो, ठीक है। टाइप्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं अभी कवर नहीं करा रही, ठीक है। अगर आप कहोगे कमेंट करके बताओगे आपको टाइप्स का टॉपिक भी करना है, मैं तो इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने पूरा कवर कर दिया है। आप इतना लिख के आओगे सफिशिएंट है, नीड फीचर
फीचर्स नीड मीनिंग डेफिनेशन, ये एक पूरा क्वेश्चन आता है, वो मैंने आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ये एक पॉइंट देख लीजिए फिर। और प्लीज़ चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। देखिए ये पॉइंट है, सॉल्व पब्लिक प्राइवेट coordination problem that increase the social return of investment project in cases where social returns exceeds private return and the private return are not sufficient to induce investment। देखिए इससे पता है क्या होता है, इसमें पब्लिक और प्राइवेट में ना कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम जो होती है ना, जो प्राइवेट और सोशल की जो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो सोल्व हो जाती है। कैसे? लोगों के पास पहले काम तो होता नहीं है, जो गिनती चुनने के पास होते हैं ना, तो नहीं उन्हीं के पास काम होता है। और इससे ना इंडस्ट्री सेटअप करो अपने देश में ही, तो फिर लोगों को काम मिलता है, तो वो थोड़ा अपना दिमाग शांत रखते हैं, उनके बीच में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उनको थोड़ी सेविंग, फिर उनके पास पैसे होते हैं, वो थोड़े सेव कर लेते हैं, अपनी भी काम करने के सोचते हैं। और इससे कहीं ना कहीं ओवरऑल कैसी इन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट है, इससे प्राइवेट सेक्टर भी खुश हो जाता है, पब्लिक भी खुश हो जाती है। तो इसलिए उनको डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश करके कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी डेवलपमेंट हो रही है, सिर्फ इकोनॉमी की नहीं, अपनी भी डेवलपमेंट हो रही है। आई होप तो बच्चों आपको ये सफिशिएंट है आपके लिखने के लिए, ये 7 पॉइंट्स है, सफिशिएंट है बच्चों। अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में भी। और नेक्स्ट वीडियो हमारी डेवलपमेंट बैंकिंग ऑफ इंडिया, इसके आगे टाइप्स हैं, ये 1-2 पार्ट्स में अपलोड करूँगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ जाए।